नाजरीन आदाब। क़िस्तवार मालूमाती प्रोग्राम खबरों का सफ़र लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सिलसिले के तहत हम आपको अहम जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, पिछली किस्त में हम बात कर रहे थे मुग़ल शहंशाह शाहजहां की। शाहजहां जिसे खूबसूरत इमारतें बनाने का बहुत शौक़ था। शाहजहां का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। शाहजहां मुग़ल सिलसिले का 5वां बादशाह था। उसने हिंदुस्तान पर लगभग 30 साल राज किया। नाज़रीन, शाहजहां मुग़ल बादशाह जहांगीर का बेटा और मुग़ल आज़म अकबर का पोता था। शाहजहां को बचपन में शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां ने ताजपोशी के बाद अपने लिए एक बहुत कीमती तख्त बनवाया जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है। ये तख्त मोर के डिज़ाइन का था, इसलिए इसका नाम तख्ते ताउस था। तख्ते ताउस में सोना चांदी जड़ा हुआ था। इस तख्त पर कीमती पत्थर भी लगे हुए थे। इस तख्त की कीमत उस दौर में भी लाखों रुपए में थी। जहांगीर को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही पेंटिंग्स बनाते थे और जहांगीर की मौत 8 नवंबर 1627 में हुई। बस बस, इतना बोलोगे तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। क्या यार, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं की। अगर तुम्हें पूरी हिस्ट्री सुननी है तो इत्मीनान से बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं सब समझ गया। अच्छा, अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। पागल है। रिहान बेटा, दूध पी लो। नहीं अम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। दूध नहीं पियोगे तो ताकत कैसे आएगी? चलो जल्दी से दूध पी लो। नहीं अम्मी, नहीं पीना। अरे रोज रोज एक ही खबर। रेप, खून, चोरी, हर तरफ जुर्म बढ़ गया है। क्या होगा इस मुल्क का? देखिए ना, रिहान दूध नहीं पी रहा है। रिहान बेटा, जिद मत करना, पी लो। तुम्हारी उम्र में मैं रोज 3 गिलास दूध पीता था और तुम्हारा गिलास तो इतना छोटा है। चलो पी लो। और इरसलान जी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अब्बू। और तुमने जो नई ट्यूशन लगाई थी? वो भी अच्छा चल रहा है अब्बू। सर बहुत अच्छे हैं। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। कोई बात नहीं, अपनी अम्मी से ले लेना। ठीक है। और रेहान बेटा, स्कूल में ज्यादा शैतानी तो नहीं करते हो ना? नहीं अब्बू, मैं रोज स्कूल भी जाता हूँ और पढ़ता भी हूँ। हाँ। अब्बू, मेरे स्कूल में जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें मैं अव्वल आया। अच्छा, शाबाश बेटा, इसी तरह अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहना। हाँ, कल शबीना का फोन आया था, उसकी शादी पक्की हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसकी शादी है अम्मी? अरे बेटा, वो शबीना आंटी की, जो दिल्ली में रहती है। पिछले साल हम गए थे ना उनके घर। हाँ अम्मी, शबीना आंटी की शादी में मैं भी जाऊंगा। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। लड़का कहाँ का है? क्या करता है? लड़का दिल्ली का है, अब बैंक में मैनेजर है। मई के महीने की 10 तारीख को निकाह है उनका। इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, लड़के वालों को जरा जल्दी है। उन लोगों ने ही तारीख पक्की कर दी। शबीना ने कहा है कि शादी के 1 हफ्ते पहले से ही हम सबको आना है। इतनी जल्दी जाके क्या होगा? अरे
शादी में कितना काम होता है, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत काम है। तुम एक काम करना, बच्चों को लेके चली जाना, मैं शादी से 2 दिन पहले आ जाऊंगा। शबीरा ने कहा कि इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। कल तो आप नहीं थे, वो आपसे बात करना चाह रही थी। अब आप ही समझाइएगा उसे अपने काम के बारे में, मेरी तो वो सुनने वाली नहीं। ओहो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बेटा, अगर तुम लोगों ने अपना अपना नाश्ता फिनिश कर लिया है तो जाओ पढ़ाई करो। हम्म। अरे, अब तक आपने नाश्ता नहीं किया? चलिए ये सब रखिए, नाश्ता कीजिए। ठीक है। चाय लीजिए। हेलो, हाँ, अच्छा अच्छा, कब? ओके, कब से फोन की घंटी बज रही है और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं। एक सेकंड, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो, जी, हाँ है, घर में ही है। अभी? ठीक है, मैं बोल देती हूँ। जी, हाँ ठीक है, हाँ, जी, बाय। रिहान बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, सानिया मैम हमें कहीं घुमाने ले जा रही हैं। वाओ अम्मी, दैट्स ग्रेट। मैं अभी तैयार होके आता हूँ। ठीक है। बाजी, हाँ, मुझे भी ले चलो ना प्लीज। चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और इरसलान, तुम भी तैयार हो जाओ बेटा। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप लोग जाइए। ठीक है। फरीजा, चलो। हाँ चलो। अभी तक कोई तैयार ही नहीं है। आइडिया, मैं एक काम करता हूँ, जब तक वो लोग तैयार होते हैं मैं थोड़ी देर आराम फरमा लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। यही है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का मतलब क्या होता है? जामा मस्जिद उस मस्जिद को कहते हैं जहां मुसलमान जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद तो बहुत बड़ी है, इसको बनाने में तो आपने ढेर सारे पैसे लगाए होंगे। हाँ, इस मस्जिद की तामीर पर 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। ओहो। इस मस्जिद की तामीर के लिए मशहूर कारीगरों को लगाया गया और उन कारीगरों ने लाल पत्थरों और संगमरमर पर खूबसूरत कारीगरी दिखाई। अरे हाँ, संगमरमर से याद आया, आपने तो एक इमारत सिर्फ संगमरमर से बनाई थी। प्लीज आप मुझे ताजमहल के बारे में बताएंगे? रिहान, चलो, मैम आ चुकी हैं। अच्छा, हाँ आ रहा हूँ। चलो। अच्छा मैम, आप बता रही थी कि ताजमहल मुसीबत में है, भला ताजमहल को क्या हो सकता है? तुम्हें पता है, जमुना की सतह हर साल 5 फीट नीचे जा रही है। इसकी वजह से ताजमहल की बुनियादों को बहुत नुकसान हो रहा है और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले कुछ सालों में ताज की खूबसूरत गुंबद और मीनारें ढह जाएंगी। अल्लाह न करे जो कभी ऐसा हो। अब जिम्मेदारी हमारी है
कुछ करें इसके तहफ्फुज़ के लिए। वो देखो बच्चे खेल रहे हैं, तुम भी अरसलान के साथ जाके वहीं पर खेलना, ठीक है? अच्छा मैम, आप शाहजहां के बारे में बताते बताते बीच में ही रुक गई। रिहान, तुम फिर से शुरू हो गए। नो नो, इट्स ओके, मैं बता रही हूँ। इसके लिए हमारी हुकूमत काफी कोशिश कर रही है। आलूदगी को काबू में करने के लिए हुकूमत ने ताज के आसपास का 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ताज ट्रेपीजियम जोन करार दे दिया है। एक कमेटी भी बनी है जो आलूदगी से ताज को बचाने पर काम कर रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है सानिया जी। इस सिलसिले में और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि वो इमारत हमारे हिंदुस्तान की शान है। बिल्कुल सही फरीजा, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में हमारे ताज का जलवा है। हाल ही में ना 100 मिलियन वोटों के जरिए चुने गए 7 अजूबों में से हमारा ताज भी शामिल है। अरे वाह मैम, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा चलो, अब तुम दोनों खेलने जाओ। चलो, ओके, आओ। ठीक है मैम, चल चलिए चल। भाईजान। पता है सानिया जी, आपकी बातों का बेहद असर पड़ा है हमारे घर पर। अच्छा, वो कैसे? आपकी बातों ने रिहान की दादी का ज़ईफुल एतकाद खत्म कर दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले कुछ फकीर आए थे क्यों आए थे? रिहान पर झाड़ फूक करने के लिए, पर रिहान की दादी ने उन्हें उल्टे पाँव वापस भेज दिया। आपके नसरीन जी यहाँ नहीं है। मुझे आप ही से एक बात करनी है और एक दरख्वास्त भी। अब से आप लोग रिहान का ज्यादा ख्याल रखेंगे और उसका साथ निभाइए एक दोस्त की तरह। जी। क्योंकि ये दोस्ती शायद मैं ज्यादा दिन के लिए ना निभा पाऊँ। अच्छा अपी, ये एंटीबायोटिक क्या होती है? देखो रिहान, अभी मुझे अपने कमरे में जाना है और पढ़ाई करनी है। शाहजहां के ऊपर एक बुक मिली है, किसी को सुनना है तो सुन सकता है, जिसमें लिखा है हर साल तकरीबन 30 लाख लोग, इतने लोग हिंदुस्तान की किसी और तारीखी इमारत को देखने नहीं आते। अरे वाह, आज अपी को क्या हो गया है? बिना सवाल के ही जवाब मिल रहे हैं। – 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को बैनुल अक़वामी तारीखी विरसा करार दिया है। वाह अपी, ये तो हम इंडियंस के लिए फक्र की बात है। ऑफ कोर्स रेहान। अच्छा चलो, तुम वर्कआउट करो, मैं जाती हूँ। बाय बाय। ओके। अरे घूम के आ गए तुम लोग? हाँ जीजू। तो कैसा रहा दिन? मेरे बगैर बच्चों का दिन तो अच्छा होगा ही ना। नहीं बाजी, हम लोगों ने तो आपको फोर्स किया था, आप ही नहीं आई, और इसीलिए हमें उस पढ़ाकू इरसलान को साथ ले जाना पड़ा। अरे फरीजा, तुमको तो सब कुछ मालूम ही है ना कि डॉक्टर बख्शी का अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल है, पर शुक्र है आज उनका अपॉइंटमेंट मिल गया। आजकल अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए मुआयना करवाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा। वैसे बेगम, अम्मी को डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी को डॉक्टर ने कुछ टेस्ट्स करवाने के लिए बोला है और साथ में MRI करवाने को भी बोला है। वैसे बाजी, हमारे कॉलेज में एक अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर है, आप वहाँ से आंटी का MRI करवा लीजिएगा। हाँ बेगम, कल सुबह जब फरीजा कॉलेज के लिए निकलेगी तो आप और अम्मी भी साथ में चली जाना। ठीक है जनाब, हमारा भी घूमने के लिए दिल कर रहा है, लेकिन अफसोस कोई घुमाने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं है बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको घुमाने के लिए ले जाऊंगा। अरे, आपको अपने काम से फुर्सत मिले तब ना। अरे बेगम, आपके लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, आप हमें आजमा के तो देखिए। वाह दीदी, सोचिए, पहले जीजू के साथ एक लॉन्ग ड्राइव,
उसके बाद एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर। वाओ, आपकी तो लॉटरी लग गई बाजी। चुप फरीजा। वैसे आप दोनों बैठ के क्या कर रही थी? रिहान के अब्बू, हम दोनों बैठकर एक अच्छी फिल्म देख रहे थे। मुझे इन सब फिल्मों में दिलचस्पी नहीं है। सब तो ड्रामा है, झूठ है। तो क्या फायदा है देखकर? जीजू, ऐसा मत कहिए। फिल्मों में जो कहानियाँ होती हैं, वो तो रियल लाइफ से ही ली जाती हैं। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वही तो फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपको तो काम से फुर्सत ही नहीं है। आप फिल्म नहीं देखेंगे तो कभी जान ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, पता है। तुम औरतों का बस चले तो यही काम करेंगी और सारा दिन टीवी देखने में गुजार देंगी। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं सारा दिन टीवी देखती हूँ? और हर रोज सबसे पहले कौन उठता है? आप बाजी। और घर की देखभाल कौन करता है? आप। और अब बस भी करो, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। औरतों का काम इतना भी आसान नहीं होता है जीजू। आप बस एक दिन के लिए बाजी की जगह काम करके देखिए, सब पता चल जाएगा आपको। मुझे पता चल गया है, मुझसे ये सब नहीं होगा। ऑफिस के काम से ही मेरी हालत खराब हो जाती है। आप तो एकदम बेजार हैं। सुबह उठकर पेपर पढ़ना, नाश्ता करना, फिर ऑफिस जाना, रात को आके टीवी देखते हैं, डिनर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। पूरी दुनिया की खबर लेते हैं, लेकिन घर की नहीं। हाँ। ऐसा क्या हो गया घर में जो मुझे नहीं पता? कितने दिन हो गए आप हमें कहीं घुमाने के लिए ले ही नहीं गए। बच्चे भी कहते रहते हैं। ओह, तो ये बात है। तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितना काम है। क्या करूं? काम काम काम, हमेशा से तो आप यही कहते हैं। पूरे दफ्तर में क्या आप एक ही आदमी हैं जो अकेले काम करते हैं? एक दिन आप अपने कोलीग्स को अपना काम करने के लिए दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने काम के लायक है। तब उस दिन आपको अपनी फैमिली के साथ घूमने का मौका भी मिल जाएगा। क्या आप एक दिन आप अपनी फैमिली को नहीं दे सकते? बेगम, पहले आपके साथ तो बाहर हो आऊं, फिर बच्चों की बारी। हाँ हाँ बाजी, कितने दिन हो चुके हैं आप और जीजू अकेले कहीं घूमने गए ही नहीं। वैसे भी हम लोग तो आज बाहर होके ही आए हैं और वहाँ हमने सानिया जी के साथ बहुत मजे किए। हर संडे को आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। आप पहले भी ये सब कर चुके हैं और बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। अरे बेगम, हर हफ्ते तो मैं काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए इतवार को कहीं बाहर निकलने का मन नहीं करता है। पर इस बार आप और हम कहीं चलेंगे। बाजी, हाँ? इस बार तो आपका घूमने जाना पक्का है, वरना जीजू कभी इतना श्योर होके नहीं बोलते। रिहान के अब्बू, जरा सुनिए तो। जी बेगम, फरमाइए। वो दरअसल मैंने कल एक हीरे की अंगूठी देखी थी। अब मुझे वो बेहद पसंद आई, तो मैं सोच रही थी कि। क्या बेगम, बात को इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी? सीधी तरह से बोलिए ना कि वो अंगूठी आपको चाहिए। आए हाय बाजी, आप तो बेकार में ही फिक्र कर रही थी। देखा, जीजू अब भी आपसे कितना प्यार करते हैं। ए चुप। तुम भी ना, तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा शैतान होती जा रही हो। अब जाओ, रिहान और अरसलान क्या कर रहे हैं देख कर आओ, दोनों नवाब साहब। और सुनो फरीजा, आते वक्त जीजू के लिए एक कप चाय लेकर आना। जीजू, आप लोग बैठिए और बातें कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। सानिया जी हमारी फरीजा को समझा रही थी कि हमें रिहान का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा सानिया जी ने? उनके कहने का मतलब था कि हमारा रिहान एक बहुत ही खास बच्चा है, तो अभी से अगर हम उसकी फिक्र करें तो आगे जाके इंशाल्लाह वो बहुत तरक्की करेगा। ये तो सानिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। वैसे भी मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम रिहान को कोई बोर्डिंग स्कूल में भेज दें। आपने ऐसा क्यों सोचा? रिहान तो अच्छा चल रहा है अपने स्कूल में, फिर क्या वजह है? देखो नसरीन, मैं मानता हूँ कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में जो तालीम मिलती है वो बेहतरीन है और वो तुम्हारे लाड प्यार के बगैर बहुत कुछ सीख पाएगा।
क्योंकि वहाँ खुद अपने आप काम करना पड़ता है, किसी की मदद के बगैर। और मुझे यकीन है कि वहाँ रेहान को संजीदगी मिल जाएगी और अभी से कई गुना ज्यादा अच्छा कर पाएगा। नहीं नहीं, मेरा दिल इस बात की रजामंदी नहीं देता, क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे मेरे रेहान को बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग है और उसे अकेला कर दिया जाएगा। और एक बात बोलूं, मेरे रेहान को आपसे ज्यादा तवज्जो और कोई नहीं दे पाएगा। बेगम, मैं कैसे? क्योंकि मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ। मैं चाहते हुए भी रेहान की मदद नहीं कर सकता हूँ। देखिए, रेहान की अभी उम्र ही कितनी हुई है। हाँ, ये मुझे मालूम है कि वो थोड़ा सा शरारती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। खुदा न ख्वास्ता अगर हमने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और वहाँ भी उसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओफो बेगम, तुम कितना सोचती हो। चलो, फिक्र मत करो, वो अब कभी नहीं जाएगा। अब तो खुश? जीजू, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। फरीजा जी बाजी, रिहान और इरसलान क्या कर रहे हैं? वो दोनों पढ़ रहे हैं, मैं अभी देख कर आई हूँ। अरे चाय पीजिए ना। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। दादा साहेब फाल्के ने भारत में पहली बार फिल्में बनाई थी। इन सब लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए थे। मैं रेहान, एक दिन मैं भी एक बड़ा काम करूंगा। हाँ। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल की इमारत मोहब्बत और खूबसूरती की जिंदा मिसाल है। ये इमारत असल में मुमताज महल और मेरा मकबरा भी है। मुमताज उसी इमारत में दफन है। नाज़रीन, नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली में जबरदस्त लूटमार मच गई। इसी लूटमार में नादिर शाह अपने साथ ये कीमती तख्त भी ईरान ले गया। नाज़रीन, शाहजहां की बनवाई हुई खूबसूरत इमारतों में सिर्फ आगरा का ताजमहल ही शामिल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी खूबसूरत इमारतें ऐसी हैं जिन्हें इस शहंशाह ने तामीर किया था। शाहजहां को अपनी बीवी मुमताज महल से बहुत प्यार था। अपनी इसी बीवी की याद में शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो दुनिया भर में मिसाल बन गई। ये इमारत ताजमहल के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। नाजरीन, ताजमहल के दीदार के लिए आज हिंदुस्तान में दुनिया भर के सयाह आते हैं और दुनिया भर में ये इमारत मोहब्बत और खूबसूरती की मिसाल बन गई है। संगे मरमर की इस हसीन इमारत में खुद शाहजहां और उनकी बीवी मुमताज महल आखिरी नींद सो रहे हैं।